हाल ही में जो प्रयागराज में घटना हुई, अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या की गई और जो हत्यारे घुसे थे वो पत्रकारों का स्वरूप धारण करके घुसे थे। उसके बाद से सूचना आयोग दिल्ली के द्वारा हर जिले के पत्रकारों का ब्यौरा मांगा गया है। उस विषय में आप पत्रकारों को क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं? देखिए, पिछले 30 साल से मैं इस देश में पत्रकारिता कर रहा हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के एक बड़े स्टेट लेवल पे ब्यूरो चीफ भी रह चुका हूँ कई चैनलों का, और मैं खुद एक स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंट भी रह चुका हूँ। मैं फील्ड में भी रह चुका हूँ और मैं डेस्क पे भी रह चुका हूँ। और जिस तरीके से एक हत्या हुई है, ये हत्या बिल्कुल साफ लगती कहीं ना कहीं से साजिश है। अब उस साजिश में एक पक्ष कह रहा है कि भाई पत्रकारों को ला के खड़ा किया गया, दूसरा कह रहा है कि पत्रकार आए। तो सवाल इस बात का है कि जब पत्रकार सामने खड़े किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, तो ये पत्रकार साइड में कहाँ से आ गया? और वहाँ पे सिक्योरिटी जिस तरीके से थी और जिस तरीके से पत्रकारों से बात चल रही थी, इससे बिल्कुल साफ लग रहा था कि अभी कुछ होना नहीं है। लेकिन एकदम से जो हुआ तो वो लगता है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग थी। अब प्लानिंग किसकी थी तो बात की बात है, लेकिन पत्रकारों को बीच में लाकर जिस तरीके से ये गेम खेला गया है, ये बिल्कुल साफ है कि पत्रकारों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। जिस तरीके से पिछले कई सालों से पत्रकारों को दबाया जा रहा है, दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। पत्रकार अगर सत्य बोलता है तो उसकी गर्दन पकड़ी जाती है, उसको मुकदमे में ठूसा जाता है, उससे सवाल जवाब किए जाते हैं कि आप कैसे इस बात को कह रहे हैं। पत्रकार स्वतंत्रता जो है देश में, जो स्वतंत्र जिसको बोलते हैं, वो नहीं है। आज प्रतिबंधित है पत्रकार कि कोई भी चीज़ बोले तो या तो सरकार के फेवर में बोले या किसी नेता के पक्ष में बोले, उसके अगेंस्ट न बोले। तो ये बात इस देश के लिए खतरा है कि पत्रकारों के ऊपर इस तरीके से दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। मेरे ख्याल से ये गलत है और इसके बारे में वरिष्ठ पत्रकारों को बोलना चाहिए, सोचना चाहिए कि किसी भी आदमी को आप आईडी पकड़ा के सामने एक लाख खड़ा कर दिए और पूरी पत्रकार की जो समाज है हमारा, उसको आप दोषी बना दो, उसको कह दो नहीं वो आप लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, आप पे प्रतिबंध है, आप वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। हमारी स्वतंत्रता आप नहीं छीन सकते। हमको संविधान ने पूरा वो दिया है, कानून की व्यवस्था दी है कि हम उस तरीके से अपना काम करें, फ्री होकर काम करें और जो फैक्ट हो वो बताएं। फैक्ट ना बता के हमको ज़बरदस्ती कहा जाए कि भाई आप ये बताइए वो बताइए, अगर इस तरीके की पत्रकारिता कोई करता है तो या तो वो पत्रकार बिका हुआ है या उसने ज़िंदगी में अपनी पत्रकारिता खाली चाटुकारिता वाली करी है। और जो पत्रकार वाकई पत्रकार हैं, वो जो बात होगी निष्पक्ष बोलेंगे, सही होगी वो बोलेंगे और किसी से डरेंगे। उसी तरीके से हम भी निडर हैं। हम जो भी बात कहेंगे पत्रकार के बारे में ही कहेंगे, पत्रकार की एकता के बारे में। फिरोज खान साहब, आपसे एक और सवाल मैं चाहूँगा कि जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रेस क्लब का गठन किया और आप इसके अध्यक्ष हैं, और नेशनल मीडिया जितना भी है उस पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि गोदी मीडिया का टैग नेम उसको दिया जाता है और कहीं ना कहीं वो सरकार की नीति का बढ़ावा और सरकार की नीति की तारीफ करते ही नज़र आते हैं। सबसे ज़्यादा ज़मीनी मुद्दे जितने भी हैं वो उनके चैनलों पे नहीं दिखाए जाते हैं, और जो डिजिटल मीडिया का और पोर्टल मीडिया का पत्रकार है, कहीं ना कहीं ये सरकार के खिलाफ भी खबरें चला देता है। तो पोर्टल मीडिया के पत्रकार को बनाकर एक हत्यारा दिखाया गया यहाँ पे, और हत्यारों ने पोर्टल मीडिया का ही पत्रकार का स्वरूप धारण किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्यौरा मांगा गया है, क्या पोर्टल मीडिया के पत्रकारों को दबाने की ये साजिश है? देखिए, ये सरकार भूल रही है कि वर्ष 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो यही सोशल मीडिया इनको लेके आया था। इसी सोशल मीडिया ने इनको लाके गवर्नमेंट दी थी। आज ये सोशल मीडिया उनके खिलाफ क्योंकि चली गई है, और जो सत्यता होती है वो दिखाती है, खिलाफ नहीं गई है। सत्यता जो है वो दिखा रही है सोशल मीडिया। इधर कोई घटना होती है, सेकंड्स में पूरी दुनिया को पता चल जाता है कहाँ पे क्या हुआ। इस बात से सब डर गए हैं कि अगर हम कुछ गलत करेंगे या कोई बात करेंगे तो गवर्नमेंट को डर लग रहा है सोशल मीडिया से, ना कि गवर्नमेंट को कोई और चीज़ लग रही है कि हमारे खिलाफ कहीं ये सोशल मीडिया और चीज़ें वायरल न कर दे। रही बात गोदी मीडिया की, तो लफ्ज़ गोदी मीडिया बिल्कुल गलत है। मीडिया को गोदी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मीडिया किसी की गोदी नहीं होती। मीडिया मीडिया होती है, और पत्रकार अगर कोई बात कह रहा है किसी के पक्ष में या विपक्ष में, तो या तो चैनल के मालिक, अखबार के मालिक का दबाव है या सरकार का दबाव उस मालिक के ऊपर है कि भैया करो। हम नौकरी कर रहे हैं, पत्रकार नौकरी करता है, मालिक अगर है तो बात अलग है, लेकिन जो नौकर होता है, रिपोर्टर है, एंकर है, एक नौकर है, एक संस्थान में नौकर है, तो उसका मालिक जो भी कहेगा, उसका एडिटर इन चीफ जो कहेगा वो कहेगा। अब हमारी कई भी बातों का आप उसको पत्रकारों कह दो गोदी, तो आप चाहे गोदी कहिए चाहे कुछ, लेकिन गोदी चीज़ गलत है, गोदी मीडिया नहीं कहना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि पत्रकार दबाव में काम कर रहा है। जिस प्रकार रवीश कुमार ने NDTV में दबाव बनाया, वो छोड़ के चले गए। अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो आप उसका अपोज करिए, आप छोड़ दिए पत्रकारिता।
उस जगह मत काम करिए। लेकिन उसको गोदी मीडिया कहना मेरे ख्याल से गलत है, गोदी मीडिया नहीं करना चाहिए। आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहूँगा कि हाल ही में एक इंजीनियर पत्रकार बना जिसका नाम था मनीष कश्यप। उसने एक डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म बनाया, बिहार से उसने जो है अपनी रिपोर्टिंग शुरू की और ख़ास तौर पर विकास के मुद्दों पे उसने ज़मीन में उतरकर सरकार की पोल खोली और उसको NSA के तहत बंद किया गया है। इतने बड़े धारा के तहत उसको कानून के तहत बंद कर दिया गया है और भारत का प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है कि उसकी जमानत की जाए। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनीष जी के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये इस तरीके से हो रहा है तो संविधान की कई धाराएं हैं जिसका उल्लंघन किया जा रहा है। यानी कि इस वक्त कानून अपने हाथ में है, पुलिस अपनी जो मनमानी जारी कर रही है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NSA या रासुका जो भी आप कहें, इसको लगाने के लिए आधार सही होना चाहिए और देश के खिलाफ कुछ बोल रहा हो तो आप NSA लगाएंगे या रासुका लगाएंगे, अन्यथा रासुका NSA नहीं चलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। तो मनीष कश्यप पे जो भी वो लगा है आरोप, वो गलत लगा है और ये रासुका खत्म होनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मनाही कर दी है। धन्यवाद।